भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना आया है जिस गाने का नाम है सैया करे सेवा। और इस बार सैया जी सेवा कर रहे हैं और इसमें इतना बेहतर तरीके से सेवा की है कि शायद ही किसी गाने में इस तरीके से सैया जी सेवा करते होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और वो गाना जब आया फिर से आ रहा है। चलिए गया, कोई बात नहीं, बाल बाल बच चुके। बहुत भयंकर गाना, बहुत हाई बजट का गाना है। और इसमें जो पावर स्टार पवन सिंह का जो ड्रेसिंग सेंस पर जो कपड़े पे वो जो पैसा खर्च किया गया, जो चश्मे पर खर्च किया गया, जो जूते पे खर्च किया गया, वो काफी ज्यादा हाई ब्रांड, मतलब बहुत ज्यादा पैसे का है। इस तरीके से लेकर के आए हैं, मतलब काफी ज्यादा हाई बजट का ये सॉन्ग भी है। और उसमें जो एक्ट्रेस के तौर पे काम किए उनका नाम है अंजलि राघव, जो कि हरियाणवी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। और उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो 600 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, मतलब बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। ऐसा नहीं कह सकते कोई नया नवेला कोई ऐसे नौसिखिया कोई बन गया हो, ठीक है। अब इतने बड़ी एक्ट्रेस के साथ पावर स्टार पवन सिंह का गाना, वो भी भोजपुरी में, मतलब बंदा फ्लेवर तो बढ़िया दे रहा है। लेकिन एक चीज है, ये जिस तरीके से गियर मार के समय चल रहे हैं ना, ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेने वाला है। जिस तरीके से लोग बोल रहे थे ना कि भाई ये गए, ये राजनीतिक दल में घुस गए, और राजनीतिक से अगर कोई दोबारा अगर कोशिश करेगा ना कि फिर से इंडस्ट्री में आकर के उसी तरीके से तहलका मचाए, गाना होना तो चलिए मनोज तिवारी भी लेकर के आ रहे हैं, रवि किशन भी लेकर के, रहुआ भी लेकर के आ रहे हैं, तो ये सारे लोग लेकर के आते हैं। लेकिन गाना तो किसी का नहीं चलता। फिल्म कभी कदार होता है कि एक आठों चांस होता अपना चल जाता है, लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। लेकिन ये बंदा अभी भी वही मूड में है, और जिस तरीके से यहाँ से लेकर बॉलीवुड तक का सफर पूरा तय किया हुआ है। अभी हाल ही में एक गाना और आया था इनका, प्यार में है हम। ये गाने भी आपने देखा कितना बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा हो। अभी ओवरऑल 10 मिलियन पहुंच भी गया ये गाना, मतलब काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और हम इस गाने पर बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस गाने पर बात कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। देखिए ये गाने में सबसे मजेदार चीज यही है कि इनका गाने का जो तरीका है वो तो आपको सुनाई दिया ही होगा, लेकिन इनका डांस इतना बेहतर, वो भी पावर स्टार पवन सिंह कर सकते हैं ना, हम नहीं मान सकते। और हमारे आंख में कुछ ऐसा कुछ तो हुआ जो कि हम ये नहीं समझ सकते कि भाई इनका ही गाना, और हम एक बार देखते हैं फिर यही चीज दिखती है, दोबारा देखते हैं फिर वही चीज दिखती है। भाई ये कैसा संभव हो सकता है कि पावर स्टार पवन सिंह 3-4 गाने से ऐसा कुछ स्टेप लेकर के आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक सा लग रहा है, एक्सपेंसिव सा लग रहा है। इनसे पहले भी एक उनका जो गाना आया था, जिस गाने में था वही सैया करे कोई गाना था ना कि सैया सुनी ना, तो उस सैया सुनी ना गाने में भी जो स्टेप था उनका, कि ये वाली स्टेप थी, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस तरीके का पावर स्टार पवन सिंह अगर डांस करेंगे ना तो बाकी लोग क्या ही बोलेंगे यार। बुराई करने वालों के लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? ये लोग बुराई करते हैं कि इनको एक गाने के सिवाय आता ही क्या, भाई इस तरीके से डांस कर देंगे, जिस तरीके से हम है प्यार में उस तरीके में जाकर के उस गाने में एक्टिंग कर देंगे, तो भाई वो विरोधी लोग क्या ही बोलेंगे यार। उनको कुछ बोलने के लिए छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? ये लोग कह रहे हैं भोजपुरी तक सीमित रह जाएंगे, है जाकर के ये बिग बॉस में जाकर के एंट्री करवा रहे हैं, बॉलीवुड से गाना टी सीरीज का लेकर के आ रहे हैं, हरियाणा इंडस्ट्री से इनकी एक्ट्रेस आकर के इनके गाने में काम कर रही है। तो मतलब क्या चाहते हो भाई, किसी को जीने दोगे कि नहीं? ये पहले बंदा सोया रहता था, 2-2 महीने में इनके गाने का आता पता नहीं रहता था। मतलब इनका एक अलग ही विजन तैयार हो गया कि ना तो जिएंगे और ना तो हम जीने देंगे। इस तरीके का काम भला कौन करता है यार? खेसारी यादव भी गाना लेकर के आता है, अभी गाने लेकर के आए कमरिया में पीर, एक ठो गाना लेकर के आए हैं। अब 10 गाना फ्लॉप कराने के बाद, फिर 10 गाना फ्लॉप कराने के बाद फिर एक गाना लेकर के आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं ना होता है, इस तरीके से इंडस्ट्री में काम होगा। कम से कम 2-4 गाने के बाद एक आध गाना ऐसा दीजिए जो कि फ्लॉप हो, एक दिन के अंदर 1 को मिलियन ना जाए। इस तरीके का गाना जब तक नहीं देंगे तब तक लोगों को सांस भी तो लेना है, कि सांस नहीं लेना है। अरे ठीक है विरोधी है, पर दुश्मन उतना भी नहीं है कि भाई उसको जीने ही ना दिया जाए। तो इस तरीके से काम करे, जब गाना कम चलेगा, 2-4 गाना फ्लॉप होगा, सुपर फ्लॉप डिजास्टर होगा, तब जाकर चाइना के हैं बड़ा सुपरस्टार बन रहे थे अपने आप के। तो थोड़ा सा 2-4 दिन बुरैया चलेगा, लेकिन ऐसे अगर दही के चापे रहेंगे तो फिर गलत गलत बात है भाई। ऐसा ना करो भाई। गाना का जे बस शिक्षा देवे वाला। खैर बात कर लेते इस गाने के बारे में। तो इस गाने को प्रेस प्रियदर्शन लिखे हैं, इनको अवार्ड भी दिया गया है, ये भी काफी सम्मानजनक वाली बात है। और पावर स्टार इसी के लिए जाने जाते हैं, इतना दरिया दिली इनके अंदर है कि कोई अगर एक गाना भी लिख देता है तो उसके लिए मतलब मनोबल उसका बढ़ाते रहते हैं। इनका मनोबल तो ऑलरेडी बढ़ा ही रहता है, इनका क्या ही घटेगा। खाओ माँ कसम। और प्रियांशु सिंह इसमें म्यूजिक दिया है, और शिल्पी राज गाई है, पावर स्टार पवन सिंह मिल गया। पवन सिंह में एक चीज और ये भी विवाद के रूप में जोड़ रहा है कि शिल्पी राज को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा न्यूकमर में कोई है ही नहीं जो कि इस तरीके इनका गाना गा दे। और जितने भी लेडी सिंगर हैं उनमें सबसे इनके बीच में खटासी चल रहा है, तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो बहुत अच्छा गाना गा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई नहीं है तो सिर्फ शिल्पी राज के भरोसे नहीं रहना है। गाने में कुछ अगर आप अलग से, ऐसा नहीं कि वो खराब गाते हैं, लेकिन अगर आप किसी अलग अलग इंसान से गवाएंगे ना तो ये चीज जरूर होगा कि आपके गाने का जो वाइब है वो थोड़ा अलग अलग आएगा।
गाना अच्छा लग रहा है, गाने की बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन सब गाना इस तरीके से अगर एक ही इंसान की आवाज में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से अगर अलग अलग इंसान से आप गवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी बात यह है कि भाई इस तरीके से कैसे किसी को गा दे, कोई इस तरीके के सिंगर मतलब दिख ही नहीं रहा, तो सिंगर दिखता नहीं, उसे दिखाया जाता है। शिल्पी राज को भी कोई ना कोई गवाया होगा, जैसे पहली बार शिवानी सिंह को पावर स्टार पवन सिंह ही गवाए थे। जैसा उनका भी कहना था कि एक गाना आया था पवन सिंह का, धनी और सब धन तोहरे नु बाटे, उस गाना जो पहले चैनल से आया था, पहला गाना था जो कि 300 मिलियन पार कर गया, और पहले बार उनसे भी गवाया गया था शिवानी सिंह, तो उनको कौन जानता था उस वक्त। लेकिन पावर स्टार अगर गवा दिए तो इंसान आज स्टार बन गया ना। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमको चांस मिल जाए, और इस तरीके से एक नए इंसान को भी चांस मिलेगा, एक नए लेडी सिंगर को भी चांस मिलेगा, और इस तरीके से किसी को आगे आने का मौका भी मिलेगा, इंडस्ट्री में आने का मौका मिलेगा, जिससे इंडस्ट्री बड़ी हो। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी इंसान, अगर आप देखते होंगे रील्स वगैरह पर कोई गाना वाना गाता है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कि रोड रोड पे चल के भी गाना वाना गाते हैं। तो ऐसे से किसी भी लोगों को, चाहे जैसे भी हो यार, कला कहीं से भी ली जाती है, ज्ञान ये कहीं से भी ले लिया जाता है, तो आप उसको वहां से उठा करके और अपने स्टूडियो में ला करके उसे गवाएं, और इस तरीके से एक ही गाना दो ही गाना में वो तो सुपरस्टार बन ही जाएगा और हर कोई गवाने लगेगा। तो इस तरीके से काम किया जाए, एक नए लोगों को मौका भी मिल जाएगा। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है और कमेंट में दाग दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।